हेलो फ्यूचर बैंकर्स, मई 25 2026 के डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है जिया और मैं हूँ विराट। हम दोनों हैं करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर। दोस्तों, आज का डिस्कशन हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से होने वाला है। एग्जैक्टली। और अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि स्कोर क्लेवर का कंटेंट कितना पावरफुल है। हमारे पीडीएफ में बिल्कुल कंसाइज और सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन होती है। सही कहा, बाकी सोर्सेज से 5 टाइम्स लेस कंटेंट पढ़ना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। पता है, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। हाँ यार, जैसे अभी रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम में अफेयर्स क्लाउड, जो कि बहुत पॉपुलर सोर्स है, उसके कंपैरिजन में स्कोर क्लेवर से 4 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए थे। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स एनालाइज करके ये कंटेंट बनाते हैं ताकि आपको कम पढ़ के मैक्सिमम स्कोर मिले। तो टाइम वेस्ट मत करो, ये पीडीएफ हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर आज की नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA ने गुजरात में एक बहुत बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। ये है अहमदाबाद सरखेज से धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेलवे प्रोजेक्ट। और इसका बजट पता है कितना है? पूरे 20,667 करोड़ रुपीस। ये ट्रैक 134 किलोमीटर लंबा होगा। सबसे खास बात यह है कि इंडियन रेलवेज का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिजिनस यानी पूरी तरह से देसी सेमी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी यूज होगी। बिल्कुल, और ये टेक्नोलॉजी ट्रेन्स को 220 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड सपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। अब तो मजा ही आ जाएगा ट्रैवल करने में। हाँ, सच में। चलिए अगली न्यूज पर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, जिसे हम शॉर्ट में DPIIT बोलते हैं, उन्होंने भव्या स्कीम के लिए गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका एम है पूरी कंट्री में वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करना जहां आराम से इन्वेस्टमेंट आ सके। स्कीम के अंडर FY27 से FY32 तक यानी 6 इयर्स के पीरियड में 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। और इसके लिए टोटल बजट है 33,660 करोड़ रुपीस। फर्स्ट फेज में चैलेंज बेस्ड कंपेटिटिव सिलेक्शन के थ्रू 50 इंडस्ट्रियल पार्क सिलेक्ट किए जाएंगे। इसमें ग्रीन फील्ड और एलिजिबल ब्राउन फील्ड दोनों तरह के पार्क्स डेवलप हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें बता दूं कि ग्रीन फील्ड का मतलब होता है बिल्कुल खाली जमीन पर नया प्रोजेक्ट शुरू करना, और ब्राउन फील्ड मतलब किसी पुराने या बंद पड़े प्रोजेक्ट को फिर से डेवलप करना। थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग। अच्छा, इन पार्क्स के लिए मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट भी सेट की गई है। नॉन हिली स्टेट्स के लिए 100 एकर्स और हिली स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और स्मॉलर स्टेट्स के लिए 25 एकर्स की रिक्वायरमेंट है। और हाँ, 1000 एकर्स तक के बड़े पार्क्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। अब चलते हैं इकोनॉमी की तरफ। ICRA लिमिटेड ने इंडिया की GDP ग्रोथ का फोरकास्ट रिवाइज किया है। FY27 के लिए इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ को 30 बेसिस पॉइंट्स नीचे गिरा दिया है। हाँ, पहले उनका एस्टिमेट 6.5% था, पर अब उसे घटाकर 6.2% कर दिया है, और FY26 के लिए GDP ग्रोथ का प्रोजेक्शन 7.5% रखा गया है। बाय द वे, ICRA का पुराना नाम इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड था। इसके MD एंड ग्रुप CEO रामनाथ कृष्णन है और इसका एस्टैब्लिशमेंट गुड़गांव, हरियाणा में हुआ था। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करते हैं। RBI ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी IFR के नॉर्म्स को रिवाइज कर दिया है। मई 18, 2026 से बैंक्स के लिए IFR मेंटेन करने की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। यहाँ एस्पिरेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। IFR बेसिकली एक रिजर्व या गुल्लक होता है जो बैंक्स अपने प्रॉफिट से बनाते हैं। जब बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन में लॉस होता है, तो उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए ये रिजर्व काम आता है। मार्क टू मार्केट का सिंपल मतलब है अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से अपडेट करना। तो अब RBI ने कह दिया है कि मई 18, 2026 के बाद ये रिजर्व बनाना कंपलसरी नहीं होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। करंट अफेयर्स और GK याद रखना हमेशा एक टेंशन रहता है ना? बिल्कुल, लेकिन अब नहीं। आप गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। हाँ, ये ऐप प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप कोई याद की हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं, और ठीक उसी टाइम आपसे रिवीजन करवाता है। मतलब जो आप एक बार सीखेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे, और एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन का टेंशन भी खत्म।
तो आज ही डाउनलोड कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वापस न्यूज पर आते हैं। इंटरनेशनल न्यूज से शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेदरलैंड्स का 2 डे ऑफिशियल विजिट किया है। उन्हें डच पीएम रॉब जेटन ने इनवाइट किया था। इस विजिट के दौरान पीएम मोदी ने पैलेस ह्यूज टेन बॉश में डच किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात की और द हेग में डच पीएम के ऑफिशियल रेजिडेंस कैट्स हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। दोनों नेशंस ने टोटल 17 अग्रीमेंट साइन किए और 2026 से 2030 तक के 5 ईयर पीरियड के लिए रोड मैप ऑफ इंडिया नेदरलैंड्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अडॉप्ट किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी हुई। नेदरलैंड्स की लाइडन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने 11th सेंचुरी की चोला कॉपर प्लेट्स इंडिया को वापस लौटा दी हैं। ये दोनों लीडर्स की प्रेजेंस में हुआ। वाह, ये तो कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत अच्छी बात है। अब डिफेंस की बात करते हैं। इंडिया ने सूर्य अस्त्र रॉकेट लॉन्चर के सक्सेसफुल ट्रायल्स किए हैं। ये ट्रायल्स ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR से किए गए। ये सूर्य अस्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पुणे बेस्ड NIBE Ltd और इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स ने मिलकर डेवलप किया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन आर्मी के 293 करोड़ रुपीस के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर का हिस्सा था। इसके 2 वेरिएंट्स टेस्ट हुए हैं। हाँ, टैक्टिकल वेरिएंट की रेंज 150 किलोमीटर्स है और इसने 1.5 मीटर्स का सर्कुलर एरर प्रोबेबल अचीव किया है और स्ट्रेटेजिक वेरिएंट की रेंज 300 किलोमीटर्स है जिसका CEP 2 मीटर्स रहा। जो लोग CEP नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि सर्कुलर एरर प्रोबेबल का मतलब है मिसाइल की एक्यूरेसी। अगर CEP 2 मीटर्स है तो मतलब टारगेट के 2 मीटर के रेडियस में मिसाइल हिट करेगी। डिफेंस से ही एक और न्यूज़ है। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, जिसे FWDA कहते हैं, ये एक डीप टेक डिफेंस कंपनी है। इन्होंने अनाउंस किया है कि इनका फ्लैगशिप AI पावर्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसका नाम काल भैरवा है, वो पोर्चुगल में मैन्युफैक्चर होगा। काल भैरवा नाम सुनकर ही दुश्मनों को डर लग जाए। ये इंडिया के बाहर उनका पहला इंटरनेशनल प्रोडक्शन फैसिलिटी होगा। ये इनिशिएटिव ऑपरेशन 777 का पार्ट है, जिसका एम है 77 कंट्रीज में 7 ग्लोबल हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश करना। इस प्रोजेक्ट में यूरोपियन कंपनी स्केच पिक्सल का भी कोलैबोरेशन है, जो F-16 एयरक्राफ्ट्स जैसे एडवांस फाइटर जेट सिमुलेशन सिस्टम्स बनाने में एक्सपर्ट है। चलिए बिजनेस न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के भिवाड़ी में इंडिया की पहली SME लेड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये एक ATMP फैसिलिटी है। ATMP मतलब असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। इसे OSAT यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी भी कहते हैं। इसे सहास्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड ने स्पेक्स स्कीम के अंडर एस्टैब्लिश किया है। स्पेक्स का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इस यूनिट को बनाने में 150 करोड़ रुपीस से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लगा है और ये 57,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैली हुई है। बिजनेस सेक्टर से एक और बड़ी खबर। UK बेस्ड इंश्योरर और एसेट मैनेजर प्रूडेंशियल PLC ने भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 75% स्टेक खरीदने का प्लान अनाउंस किया है। इसकी इनिशियल वैल्यू 3,500 करोड़ रुपीस है, जिसे डॉलर्स में देखें तो $389 मिलियन होते हैं। इस ट्रांजैक्शन में प्रूडेंशियल PLC 60% स्टेक भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से खरीदेगी और बाकी बचा हुआ 15% स्टेक उन फंड से खरीदेगी जिन्हें 361 एसेट मैनेजमेंट मैनेज करता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ देखते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी CAS ने मिलकर स्माइल स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। स्माइल का फुल फॉर्म है सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। इसे फ्रेंच गुयाना के कोलू स्पेसपोर्ट से वीगा-C रॉकेट पे लॉन्च किया गया है। लॉन्च के 3 महीने बाद इसकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस शुरू होंगी। ये स्माइल मिशन 3 साल तक ऑपरेट करेगा ताकि सोलर और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से प्रोटेक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। साइंस फील्ड में इंडिया ने भी कमाल किया है। ओडिशा के कटक में ICAR सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स ने एक AI डिजाइंड जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है।
इस प्रोजेक्ट को कुतुबुद्दीन अली मोल्ला ने लीड किया था और प्लेटफॉर्म का नाम है प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 या शॉर्ट में POC1। ये प्लांट्स के लिए वर्ल्ड का पहला AI डिजाइंड जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे राइस को मॉडल क्रॉप मानकर डेवलप किया गया है। ये POC1 प्लेटफॉर्म राइस क्रॉप्स में एडवांस जीन नॉकआउट, बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग फैसिलिटेट करता है। ये कन्वेंशनल क्रिस्पर टेक्नोलॉजीज से बहुत बेहतर है। क्रिस्पर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिससे साइंटिस्ट्स DNA को कट और एडिट कर सकते हैं। इस रिसर्च की फाइंडिंग्स को इंटरनेशनल जर्नल न्यू फाइटोलॉजिस्ट में पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। और हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के डायरेक्टर डॉक्टर मांगीलाल जाट हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये 1929 में एस्टैब्लिश हुआ था। स्पोर्ट्स सेक्शन में माउंट एवरेस्ट पर नए रिकॉर्ड्स बने हैं। नेपाली माउंटेनियर कामी रीता शर्मा, जिन्हें एवरेस्ट मैन भी कहा जाता है, उन्होंने 32nd टाइम माउंट एवरेस्ट चढ़कर अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और फीमेल कैटेगरी में लाखपा शर्मा, जिन्हें माउंटेन क्वीन कहा जाता है, उन्होंने भी 11th टाइम पीक पर सक्सेसफुल असेंट करके अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना बॉर्डर पर है और इसकी एलिवेशन 8,849 मीटर्स है, जिसे फीट में 29,032 फीट कहते हैं। नेपाली लैंग्वेज में इस पीक को सागरमाथा और तिब्बतन में चोमोलुंगमा कहते हैं। इसे सबसे पहले 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने सक्सेसफुली स्केल किया था। बुक्स कैटेगरी में गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कविंद्र गुप्ता ने डोगरी पंजाबी डिक्शनरी ऑफिशियली रिलीज की है। ये डिक्शनरी लेट चंदन नेगी ने लिखी थी। बुक रिलीज सेरेमनी जम्मू के KL साहिगल हॉल में हुई थी, जिसे पंजाबी लेखक सभा और जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। JAKACL शॉर्ट फॉर्म है इसका। इस डिक्शनरी का मेन पर्पस लिंग्विस्टिक हार्मनी को प्रमोट करना और डोगरी और पंजाबी लैंग्वेजेस के लिटरेरी हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। और आखिर में इम्पॉर्टेंट डेज, May 12 को इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का न्यूज़ कवरेज खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सुपर एक्साइटिंग न्यूज़ है। अगर आप करंट अफेयर्स में चैंपियन बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन करना मत भूलना। ये लीग लिटरली IPL फॉर करंट अफेयर्स है। यहाँ डेली रात 8 बजे उसी दिन के करंट अफेयर्स का क्विज होता है। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट किए जाते हैं। जो विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आ जाइए मैदान में। करंट अफेयर्स लीग टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। बाय बाय। कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट।